हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप आपको मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। मैंने कोई नया टॉपिक नहीं लिया है। आज मैंने सिर्फ एक छोटी सी समरी बनाई है, यानी कि हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं उनके रियल नेम क्या थे, यानी कि उनके गवर्नर कौन है, पीएम कौन है, या फिर उनमें मेनली क्या चीज हुई है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है हमारा 1600 ईस्वी। देखिए आपको मैंने यहाँ पे सन लिख दिए हैं और इसमें यहाँ पे मैंने इनकी मेन चीज लिख दी है, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। सबसे पहला है 1600 ईस्वी। आपको याद होगा, आपने ना लास्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई थी और उस टाइम पे ब्रिटिश की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। हो गया, पहला था 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कौन आया था, ब्रिटिश सरकार हमारे भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी और उस टाइम वहां की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। नेक्स्ट हम चलते हैं 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें प्राप्त हो गई थी, यानी कि जब वो व्यापार करने आए तो 1765 में उन्हें 3 जगह की शक्ति प्राप्त हो गई थी, शासन हो गया था। कहाँ पे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं एक्ट, यानी कि जहाँ पे हमारे रूल्स बनने शुरू हुए, हमारे संविधान की नींव रखी गई। 1773 में क्या हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी कि 1773 को क्या हुआ था, 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं, जिसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, यानी कि जो वहाँ पे बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन सारे बाकी के राज्य आ गए थे और उसे क्या कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1773 से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए अलग अलग गवर्नर बने हुए थे, लेकिन 1773 के एक्ट में तीनों क्या एक गवर्नर जनरल बनाया गया और वो कहाँ का था, वो उड़ीसा का था, सॉरी बंगाल का था वो गवर्नर जनरल, जो बाकी के सारे जो शासित राज्य थे उन पर अपना कंट्रोल करेगा। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे पीएम लिखा हुआ है। 1773 में ब्रिटिश के पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वार्ने हेस्टिंग्स थे। फिर थे मुख्य न्यायाधीश। आपको पता होगा 1774 में एक मुख्य न्यायालय बना था। अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाके लास्ट वीडियोस को चेकआउट कर सकती हैं। 74 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पेट थे। ये आपके छोटे लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पेट थे और ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ये भी भारत के सदस्य भी एक भी नहीं आए, सारे ब्रिटेन के ही चल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर आता है 1781। देखिए 1773 में जब पहला कानून बना था तो उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमने 1781 को बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून कहा जाता है। तो इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है कि बंदोबस्त कानून किस एक्ट को कहा गया है, तो आप बता देंगे 1781 को क्या कहा गया है, बंदोबस्त एक्ट। या फिर ये भी आ सकता है कि बंदोबस्त एक्ट क्यों कहा गया है, बंदोबस्त एक्ट कहने का क्या रीजन है, तो आप कह सकते हैं 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी, जो खामियां थी, उन्हें इम्प्रूव करने के लिए जो रूल और रेगुलेशंस बनाए गए उन्हें क्या कहा गया, 1781 का बंदोबस्त एक्ट। नेक्स्ट आते हैं 1784। 1784 में कुछ नहीं हुआ था, मेनली व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया था, यानी कि भाई कुछ बंदे व्यापार की चीजों को संभालेंगे और कुछ चीजें राजनीति को संभालेंगे। जब व्यापार बढ़ने लगा, साम्राज्य बढ़ने लगा, तो वहाँ पे राजनीति ज्यादा यूज होने लगी। तो 1784 में कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें क्या था, व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने प्रशासनिक के लिए अलग नियुक्ति की और व्यापारिक के लिए अलग नियुक्ति की। उस टाइम के पीएम कौन थे, विलियम पिट थे, जिनके नाम पे इसके नाम क्या पड़ा था, पिट एक्ट 1784। नेक्स्ट आते हैं 1786। 1786 में क्या हुआ था, सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद मिला। 1786 में गवर्नर
दो पद के नाम से और जाना जाने लगा। पहला पद था गवर्नर जनरल का, सेनापति, और दूसरा था कमांडर इन चीफ का। इसमें लॉर्ड कार्नवालिस को क्या मिला? सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद मिला। ये आपको छोटे छोटे कंफ्यूजन होंगे जो आपको असेंबली में क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप बता सकते हैं लॉर्ड कार्नवालिस हैं। 1813 देख लेते हैं। 1813 में क्या था? 1813 में ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि चाय और चीनी को छोड़कर सबका एक अधिकार समाप्त कर दिया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी को छोड़कर सब पे से एकाधिकार खत्म कर दिया था। अब एकाधिकार क्या था? पहले भारत में अगर कोई भी व्यापार हो रहा है, कोई भी आयात और निर्यात हो रहा है, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन 1813 में चाय और चीनी का व्यापार तो सिर्फ चीनी है, सॉरी ये चीनी है। 1813 में चाय और चीनी का व्यापार सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी आप कोई भी वहां पे व्यापार कर सकते थे। यानी कि एकाधिकार का मतलब है खुद का अधिकार खत्म करके कोई और भी वहां पे व्यापार कर सकता है। फिर उसके बाद है शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रचार। यानी कि 1813 में वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने शिक्षा और ईसाई धर्म का भी प्रचार किया था। शिक्षा के लिए अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो शिक्षा के लिए कितना अमाउंट दिया गया था? 1 लाख अमाउंट दिया गया था। और ये भी अधिकार दिया गया था कि आप आराम से ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1833 पे। 1833 में क्या है? गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल ब्रिटेन का होता था, लेकिन अब वो भारत का बन गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और आपने घुमा फिराकर भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बता देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर उसके बाद आते हैं सी भर्तियां होने लगी थी और प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। यानी कि वहां पे लॉर्ड गवर्नर जनरल ने एक बंदे को नियुक्त किया था, क्या करने के लिए? विधि बनाने के लिए। विधि का मतलब जानते हैं, कानून बनाने के लिए। जब साम्राज्य बढ़ने लगा, वहां पे शासन बढ़ने लगा, तो वहां के लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्हें कानूनों की जरूरत पड़ी। आप भी जानते हैं जब हमारे यहाँ पे आप अपने राज्य में देखें, राज्य में हम कैसे चलते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं, किस तरह से कानून के डर से रहते हैं। अगर हमें चोरी करने का डर ना हो कि हमें कोई चोरी करेंगे तो हमें कोई पकड़ लेगा, मार देंगे तो हमें कोई सजा नहीं है, अगर ये चीजें हमारे दिमाग से डर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्राइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इसमें क्या था? प्रथम विधि सदस्य, यानी कि जब साम्राज्य बढ़ने लगा, शासन बढ़ने लगा, तो वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक सदस्य की नियुक्ति की। कौन थे वो? लॉर्ड मैकाले थे। यानी कि उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि आप ये जो ब्रिटिश शासन है उसके लिए कानून बनाइए और लोगों को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। अब लॉर्ड मैकाले ने क्या किया वो देख लेते हैं। ने 1843 में दास प्रथा का अंत किया। यानी कि पहले जो दास प्रथा चल रही थी कि गुलामी करना ही करना है, कि अगर पिताजी गुलामी करते थे तो आपको भी गुलामी करनी है, ये सारी चीजें उन्होंने क्या करा दी थी? खत्म करा दी थी। दूसरा, 1854 में लॉर्ड मैकाले की विधि द्वारा सिविल सेवा की भर्ती होने लगी। पहली भर्तियां क्या थी? वो खुली होती थी, कोई भी आओ कोई भी ज्वाइन कर लो। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाया कि आप इसके तहत लोगों को अपनी सेवा में लेंगे, ये सिविल सेवा पे आप पद पर ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं विधान परिषद को छोटी सदन, यानी कि 1853 का जो एक्ट था उसमें विधान परिषद थी। विधान परिषद का मतलब आप जानते होंगे, विधान परिषद का मतलब होता है गवर्नर जनरल के अंडर में आप रहकर किसी का भी कानून बनाना। विधान परिषद का मतलब आपको राज्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि आप इस राज्य को संभालेंगे, एक बंदा इस राज्य को संभालेगा, एक बंदा इस राज्य को संभालेगा। विधान परिषद को छोटी सदन कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वो वीटो लगाकर इन कानूनों को रोक सकता है। अगर विधान परिषद के किसी सदस्य का आपको कानून पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि गवर्नर जनरल को किसी विधान परिषद के सदस्य का कानून समझ में नहीं आया, उसे लग रहा है कि ये मेरे हित में नहीं है या मुझे फ्यूचर में ये नुकसान
नुकसान देगा, तो उसी कानून को वो वीटो लगा के क्या कर सकता था, रोक सकता था। अब आपको पता है वीटो क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चरों में कई बार बताया है। 1858 गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। देखिए इसमें क्या है, 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। और पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें याद कर लेना। फिर दूसरा था भारत के राज्य सचिव का पद, यानी कि गवर्नर जनरल ने एक और पद की नियुक्ति की। ऊपर विधि की नियुक्ति की थी, अब एक है राज्य सचिव है। राज्य सचिव का काम क्या था, राज्य सचिव का काम था पूरे जो ब्रिटिश शासन में हमारा भारत आ रहा था उसके लिए रूल बनाना और उन रूलों को एप्लीकेबल कराना। यहाँ पे भी गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि अगर वो राज्य सचिव के कानून से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके भी कानून को वीटो लगा के रोक सकता था। वीटो का मतलब ये होता है किसी भी कानून को रोक देना। फिर उसके बाद हम आते हैं वैधानिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ पे वैधानिक और प्रशासनिक कार्यों का काम शुरू हुआ है। अब वैधानिक क्या है और प्रशासनिक क्या है, आपने अभी ऊपर पढ़ा था व्यावसायिक और प्रशासनिक शक्ति, व्यापार के लिए और प्रशासन के लिए। अब यहाँ पे आया है वैधानिक और प्रशासनिक। वैधानिक क्या होता है, वैधानिक का मतलब होता है किसी के लिए भी कानून बनाना, और प्रशासनिक का मतलब होता है उस चीज को प्रशासन में लेके आना, राज्य में उस चीज को एप्लीकेबल कराना। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 1861 लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि यहाँ पे जो हमारे क्या बने थे, राज्य सचिव भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। इन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने अपने काम को, अपने साम्राज्य को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अलग अलग बंदे को अलग अलग जगह का मुखिया बना दिया। कोई प्रशासन को संभालेगा, कोई राजनीति को संभालेगा, कोई फाइनेंशियली चीजों को संभालेगा। तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट हम चलते हैं गवर्नर जनरल की सहायता के लिए पटियाला और बनारस से 3 बंदों की नियुक्ति हुई। अब आपको पता है 1861 में आंदोलन शुरू हो गए थे। आंदोलन का मतलब है कि यहाँ पे सैन्य विवाद होने लगे थे। भारत के लोग मांग करने लगे थे कि हमें आजादी चाहिए, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने देश वापस चले जाइए। तो 1861 का काम क्या था, 1861 में सबसे पहले एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और वहां से क्रांतियां शुरू हो गई थी। जब क्रांतियां शुरू हुई तो वहां के जनरल गवर्नर के पास तनाव रहने लगा और उसने एक उपाय सोचा कि अगर मैं भारतीयों को ही अपने यहाँ पे राज्य में, अपने शासन में शामिल कर लूं तो यहाँ के तनाव क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। इन्हीं तनाव को कम करने के लिए उसने 3 बंदों की नियुक्ति की। पहले थे महाराज नरेंद्र सिंह और आगे के 2 थे, दोनों ही बनारस से थे, पहले देवनारायण और दूसरे दिनकर राव। कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अभी तक समझ में आया। लास्ट बच रहा है कि गवर्नर देश जारी करने का अधिकार था, यानी कि अगर उसे लगता है कि कोई राज्य या किसी भी ब्रिटिश भारत में कोई भी शासन अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो वहाँ पे अपने आदेश जारी कर सकता था और वही आदेश 6 महीने के लिए प्रभावी हो सकते थे। जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन, अगर हमारे यहाँ पे कोई सीएम या कोई राज्य अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे गवर्नर जनरल के आदेश जारी होंगे और जो 6 महीने तक के लिए प्रभावी रहेंगे। वो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया उसका थोड़ा सा रिवीजन करा सकूं, और अगर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप भी जाके लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।